Madam, I move that the bill be passed into law. The motion is that the bill be passed into law. Those who are for the motion may say aye, and those who are against it may say no. Ayes have it, and the bill is passed into law. मुनिशात फरोशों और इस्तेमाल करने वालों के गिर्द घेरा तंग, अब भारी जुर्माने और उम्र कैद तक सजा होगी। सिंध असेंबली में इंसदाद मुनिशात बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर। बिल सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने पेश किया। नशा आवर अशिया मिलने पर कम अज कम 50,000 रुपए जुर्माना होगा। मुनिशात की काश्त और फरोख्त पर 3 साल से उम्र कैद तक सजा होगी। मुनिशात की रकम से बनाई गई जायदाद जब्त की जाएगी। मुनिशात की इत्तला पर एक्साइज पुलिस किसी भी इमारत में छापा मार सकेगी। एक्साइज थानों की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। खसूसी अदालत 6 माह में फैसला करने की पाबंद होगी। हर असेंबली का मेंबर समझे कि वो मिनिस्टर है और वो अपने पूरी एक्सरसाइज इस्तेमाल करे। वो हमें जो आपको मैंडेट चाहिए, जो हेल्प चाहिए, हम आपके साथ हैं। पूरा सिंध पुलिस आपके साथ है, आपके साथ एक्साइज की नारकोटिक्स फोर्स आपके साथ है, पाकिस्तान रेंजर्स आपके साथ हैं। सब ने मुकम्मल तौर पे यकीन दहानी कराई कि जब भी हमारा कहीं पे रोल मिले, जहां पे कभी आपको हमारी जरूरत पड़े, तो ये सारी फोर्सेस मिलकर जो है वो हुकूमत के इस एक्शन में हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार है। शर्जील इनाम मेमन मुनिशात के खात्मे के लिए पुरज़्म, सबसे मिलकर किरदार अदा करने की अपील। मुनिशात में मुलव्विस शख्स कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, बच नहीं सकेगा। शर्जील इनाम मेमन का दबंग ऐलान। बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर होने पर अरकान को मुबारकबाद दी। बोले, मुनिशात के खात्मे के लिए पुलिस, रेंजर्स, नारकोटिक्स फोर्स मुत्तहद है। हर हाल में नौजवानों को मुनिशात से बचाएंगे। सेक्रेटेरिएट सतह पर तमाम महकमों को डिजिटलाइज किया जाए। वज़ीर आला सिंध का बड़ा हुक्म। ई गवर्नेंस के जरिए पेपरलेस सिस्टम की हिदायत। मुराद अली शाह बोले, ई गवर्नेंस से काम में बेहतरी और तेजी आएगी। पहले मरहले में तमाम महकमे डिपार्टमेंट्स में ई सिस्टम शुरू करें। दूसरे मरहले में महकमों को चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटेरिएट से मुंसलिक किया जाए। तीसरे मरहले में तमाम महकमे आपस में मुंसलिक किए जाएं। आखिरी मरहले में तमाम सेक्रेटेरिएट को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से मुंसलिक करने का हुक्म। सेक्रेटरी IT को मुख्तलिफ तजावीज़ बनाने की हिदायत। गैर कानूनी तामीरात रिहायशी हों या कमर्शियल, सबको गिराया जाएगा। DG SBCA का भरपूर एक्शन का ऐलान। अब्दुल रशीद सोलंकी बोले, जिला वस्ती में गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए 10 रोज़ा मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर तामीरात गिराने के लिए मशीनरी फराम करें। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ऑफिस में तामीरात के खात्मे के लिए हिकमत अमली तय की। गरीबों का सरमाया महफूज बनाने के लिए पुरज़्म। नाज़िमाबाद, गुलबर्ग और FP एरिया में कार्रवाइयाँ। प्लॉट्स पर कायम गैर कानूनी तामीरात मुनहदम। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। चीनी सरकारी कीमत से भी सस्ती हो गई। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में 10 रुपए कमी। चीनी 128 रुपए किलो दस्तयाब। होलसेल में चीनी की फी किलो कीमत 138 रुपए थी। जोड़िया बाजार के दुकानदारों का कहना था, गन्ने के क्रशिंग सीजन की वजह से चीनी सस्ती हुई। मार्केट में चीनी वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। नई क्रशिंग की वजह से यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रेट कम हो गए। इंशाल्लाह और कोई भी हर चीज़ में कम होने चाहिए। हुकूमत से गुजारिश है कि हर चीज़ में कम करो और गरीब आदमी को रिलीफ दे। तालीमी इदारे भी चोरों के निशाने पर। लियारी के जीनूबाई जी एलाना गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में वारदातें मामूल बन गई। 60 पंखे, पानी की मोटर और फर्नीचर चोरी। बाबा इदरीस गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल में भी वारदातें। 1 माह में 8 पंखे, बिजली की तारें और डिस्पेंसर चोरी। स्कूल प्रिंसिपल ने शिकवा किया, चोरियों से तंग आ चुके, चौकीदार भी तैनात नहीं किया गया। चोरियां आम रोज का मामूल बन चुका है। हमने आगे बहुत शिकायत की है, हमने कंप्लेंट्स की हैं UC नाज़िम को, चेयरमैन को, ऑफिस में DO ऑफिस में, पुलिस थाने में भी थोड़ी शिकायत की है, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ा। सैलाब के बाद इमदादी सरगर्मियों में 6 करोड़ रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल का प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट को फौरी इंक्वायरी करने का हुक्म। रिपोर्ट के मुताबिक 19 मकामात से पानी निकालने और इमदादी सामान की फराहमी के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। गलत बयानी करके ज़्यादा रकम जारी की गई।
मनपसंद ठेकेदारों को 3 करोड़ रुपए जारी किए गए, रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। शेरशाह पिराचा चौक में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की शहादत, केमाड़ी पुलिस की बड़ी कामयाबी। जराये के मुताबिक पुलिस एहलकार को शहीद करने वाले मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन में राब्ते जारी। तर्जुमान बिलावल भुट्टो और मुर्तज़ा वहाब बोले, आईनी अदालत के क़याम पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर सब मुत्तफिक हैं। फजलुर रहमान भी आईनी अदालत के क़याम पर मुत्तफिक हैं। कायल कर देंगे या कायल हो जाएंगे। आईनी अदालत का जो बिलावल साहब का कॉन्सेप्ट है, बल्कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब ने 2006 के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इस बात को तय किया था, उसके ऊपर उसूली तौर पर हर किसी को इत्तफाक है। उसके खदोखाल क्या होगा, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, उसके ऊपर अभी डिलिब्रेशन चल रही है। मौलाना साहब जो है आईनी अदालत के क्रिएशन और फॉर्मेशन से इत्तफाक करते हैं। वो समझते हैं कि हमें आईनी इस्लाहात अपने अदालती निज़ाम के हवाले से करने की ज़रूरत है। तो सब मिल के इसके ऊपर गुफ्तशनीद कर रहे हैं और टारगेट यही है कि इंशाल्लाह या कायल कर देंगे या कायल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम, पीटीआई ने सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया। वफाक सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी पार्लिमानी उमून को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, पार्लिमान की मौजूदगी के बावजूद ऑर्डिनेंस लाना गैर कानूनी करार दे दिया। महकमा इतलात में 6.25 अरब रुपए की करप्शन का रेफरेंस। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम अहमद और दीगर को रिलीफ मिल गया। शरीक मुल्ज़िम की दायरा इख्तियार से मुतल्लिक दरख्वास्त मंजूर। तरमीम के बाद रेफरेंस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता, अदालती रिमार्क्स। रेफरेंस सूबाई एंटी करप्शन मुंतकिल करने का हुक्म। बिजली और गैस बंदी से कराची वाले परेशान। कोरंकी, इब्राहिम हैदरी, औरंगी टाउन और शेरशाह में बिजली गायब। पसमानदा और पोश इलाकों में चूल्हे ठंडे। शहरियों ने शिकवा किया, कभी बिजली आती है, कभी गैस और कभी पानी गायब हो जाता है। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग ना होने का दावा। बिजली बिलों से अवाम शदीद परेशानी का शिकार है। मरकजी अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बिल अदा न करने पर जोर के इलेक्ट्रिक को माफिया करार दे दिया। ऑडिट करने का भी मुतालबा। एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान। साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी ने पाकिस्तान को नाकाम रियासत करार दे दिया। तवानाई के मसले को बड़ा बुरहान करार दिया। शिकवा किया, मंगला के बाद कोई डैम नहीं बना। बोले, मौशी फैसले सियासी बुनियादों पर किए जाते हैं। सीनियर मेंबर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन मलिक खुदा बख्श का IPPs को बंद करने का मुतालबा। आने वाले दिनों में अच्छी खबरों की भी पेशगोई कर दी। जमा साल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालगिरह का सिंध असम्बली में भी जश्न। अरकान असम्बली की ईरानी कबाब, चिकन टिक्का, बीफ हलीम और जलेबी से तवाज़ु। मुख्तलिफ मकामात पर 20 सालगिरह की मुनासबत से तकरीबात जारी। सिंध हुकूमत डिप्टी कमिश्नर्स के रहमो करम पर चल रही है। जस्टिस सलाहुद्दीन के पब्लिक लाइब्रेरी और स्कूलों की खस्ताहाली से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, डिप्टी कमिश्नर्स काम नहीं कर सकते तो ओहदा छोड़ दें, एक अच्छा काम तो करें। स्कूल गिरने पर मुकदमा कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर्स पर होता था, अब मुतल्लिका DC को भी मुकदमे में नामजद किया जाएगा। महकमा कल्चर के पास मौजूद लाइब्रेरियां 1 माह में फाल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। ऑल मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रिफाई प्लॉट पर तजावुज़ात। सिंध हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी और दीगर को नोटिस। आइंदा समाअत पर फरीकैन से जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। प्लॉट कम्युनिटी हॉल के लिए मुख्तस था, हॉल बनने से पहले ही तजावुज़ात कायम हो गई। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कार्रवाई की जाए, सिंध हाईकोर्ट का हुक्म। GITs और टास्क फोर्स इजलास करने की भी हिदायत। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए मुतल्लिका हुकाम को खतूत अरसाल किए। सुपरमार्केट से लापता शहरी घर वापस आ गया। SBCA रूल्स मुरतब न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। रूल्स मौजूद नहीं तो अमल दरामद कैसे हो रहा है?
सिंध हाई कोर्ट का इस्तेफसार, सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, रूल्स का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, कुछ वक्त दें ताकि मुतल्लिका अथॉरिटी के साथ मिलकर मुकम्मल किया जा सके। दो स्ट्रीट क्रिमिनल्स की अदालत पेशी, जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी का जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म, आइंदा समाअत पर मुकदमे का ज़मीनी चालान भी तलब। पाकिस्तानियों ने मोबाइल फोन्स की दरामद पर 14 करोड़ 38 लाख डॉलर खर्च कर डाले। जुलाई के मुकाबले अगस्त 2024 में मोबाइल फोन्स की दरामद में 23% इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों ने अगस्त में मोबाइल फोन्स की दरामद पर 7 करोड़ 94 लाख डॉलर जबकि जुलाई में 6 करोड़ 45 लाख डॉलर खर्च किए। बरामदात में इजाफा मईशत के लिए अहम करार। हफीफ सदीकी बोले, माली मसाइल का हल बरामदात को बढ़ाना है। हुकूमत बरामदी सेक्टर की लागत कम करने के लिए फौरी इक़दाम उठाए, गैर जरूरी दरामदात को कम करने पर जोर। जर्मनी जाने का ख्वाब, जाली वीजा स्कैंडल ने चकनाचूर कर दिया। FIA की एयरपोर्ट पर कार्रवाई, जर्मनी जाते हुए 3 अफगान खवातीन गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक अजीजा मोहम्मदी नामी खातून इलाज कराने पाकिस्तान आई थी। खवातीन का रिकॉर्ड गलत निकला, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल के हवाले। खस्ता हाल सड़कें मुरम्मत की मुंतज़िर, धूल मट्टी से बीमारियां फैलने लगी। एमरजेंसी इंचार्ज जिला अस्पताल डॉक्टर इरफान सदीकी का एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा। कहा, धूल मट्टी नज़ला, जुकाम और छाती के इन्फेक्शन का सबब बन रही है। आंखों के इन्फेक्शन में भी इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानी कप्तान और विकेट कीपर मोइन खान ने 53 बहारें देख ली। मोइन खान ने पहला टेस्ट 23 नवंबर 1990 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला। आखिरी टेस्ट में 16 अक्टूबर 2004 को मैदान में उतरे। 69 टेस्ट और 219 वनडे मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। स्टूडेंट ओलंपिक्स गेम्स A-लेवल गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट अल-फलाह कॉलेज ने जीत लिया। फाइनल में बहरिया कॉलेज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कामयाबी पर अल-फलाह कॉलेज की खिलाड़ी खुश दिखाई दी, बेहतरीन खेल जारी रखने का अज़्म दोहराया। और डिजिटल दुनिया के सितारों के लिए सजी तकरीब, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉकर्स बने मेहमान। हुकूमती सरपरस्ती का मुतालबा कर दिया। कहा, बदकिस्मती से हमें हुकूमती सतह पर नहीं सराहा जाता।